खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। प्यारे साथियों, क्या आप जानते हैं कि इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस यानी OIC के बानियान को क्यों और कैसे कत्ल किया गया? शाह फैसल, मुअम्मर कदाफी और जुल्फ़िकार अली भुट्टो का क्या कसूर था? और क्या पाकिस्तान में होने वाली हालिया OIC कॉन्फ्रेंस के बाद पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान हिट लिस्ट पर हैं? क्या मुस्तकबिल करीब में इमरान खान को भी कत्ल करने की साजिश की जा सकती है? आज हम आपको OIC की तारीख से आगाही देने की कोशिश करेंगे और बताएंगे कि अहले कुफर इस कॉन्फ्रेंस को कामयाब करवाने की कोशिश करने वाले अफराद के साथ क्या सलूक करते हैं। लिहाजा वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नाज़रीन ग्रामी, मुस्लिम दुनिया की तारीख का एक खतरनाक अलमिया ये भी है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जानिब से 1974 में लाहौर में करवाई गई इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने वाले तमाम कलीदी रहनुमा या तो कत्ल कर दिए गए या फांसी पर चढ़ा दिए गए। बुनियादी वजह यह थी कि इन अमेरिका मुखालिफ लीडरान ने 1947 की कॉन्फ्रेंस के लिए तैयार करदा अपने तराने हम मुस्तफवी हैं में इस्तेमार को बातले अर्जल कहकर ललकारा था। लिहाजा अमेरिका इन रहनुमाओं को निशाने इबरत बनाने पर तुल गया था। 22 फरवरी 1974 को लाहौर शहर में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन या OIC का सरबराही इजलास हुआ, जो कि कुरे अर्ज पर मुस्लिम ममालिक की सबसे बड़ी तंजीम थी। ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो के अरूज का दौर था। लाहौर इनका कला था जहां से वो 1971 के इंतखाबात में तमाम सीटें जीतकर क्लीन स्वीप कर चुके थे। भुट्टो साहब खुद को ना सिर्फ पाकिस्तान और आलम इस्लाम बल्कि तीसरी दुनिया के एक रहनुमा के तौर पर देखते थे। 1974 की OIC सरबराही कॉन्फ्रेंस का किस्सा बयान करते हुए सीनियर सहाफी अली वारसी अपनी एक तहरीर में लिखते हैं कि लाहौर शहर में जश्न का समा था कि जब आलमी सियासत के बड़े नाम यहाँ इकट्ठे हो रहे थे, मगर ये लीडरान नहीं जानते थे कि इनका अंजाम किस कदर खौफनाक होने जा रहा था। अगले चंद सालों में दुनिया भर में टीवी स्क्रीन्स और अखबारी सुर्खियां इनके बेईमाना कत्ल की खबरों से भरी हुई मिली, क्योंकि जिस आलमी इस्तेमार को उन्होंने चैलेंज किया था, अब वो इन्हें निशाने इबरत बनाने पर तुल चुका था। नाज़रीन ग्रामी, इस साने की शुरुआत सऊदी अरब के बादशाह शाह फैसल से हुई। सऊदी अरब OIC का बानी भी था और शाह फैसल बहुत तेजी से अपने मुल्क में ना सिर्फ समाजी जिद्दत ला रहे थे, बल्कि इन्होंने 1973 की अरब इसराइल जंग के दौरान तेल की पैदावार रोककर मगरबी दुनिया को यह पैगाम भी दिया था कि आले सऊद हिजाज में भले अंग्रेज के मरहूने मिन्नत इक्तिदार में आई हो, लेकिन शाह फैसल आजादाना फैसले लेने के बिल्कुल अहल थे। लिहाजा 25 मार्च 1975 को इस इजलास को गुजरे जब बमुश्किल एक साल ही हुआ था, शाह फैसल कुवैत से आए एक वफद से मुलाकात कर रहे थे, जिसमें इनके सौतेले भाई मसाद बिन अब्दुल अजीज का बेटा फैसल बिन मसाद भी था। मसाद का एक और बेटा शहजादा खालिद बिन मसाद चंद बरस कबल शाह फैसल के खिलाफ एक एहतजाज का हिस्सा था, जहां पुलिस की गोली लगने से वो जान से हाथ धो बैठा। फैसल बिन मुसाद उस वक्त अमेरिका में मुकीम था, लेकिन उस रोज ये कुवैती वफद के हमरा शाह फैसल के महल में पहुंचा। शाह फैसल ने अपने भतीजे को पहचान लिया और अपना माथा उसके आगे किया ताकि ये इसको चूम सके, लेकिन उसने यकयक जेब से पिस्तौल निकाल कर गोली चला दी। एक गोली शाह फैसल की ठोड़ी पर लगी, जबकि दूसरी गोली उनके कान के आर पार हो गई। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वो जांबर ना हो सके। फैसल बिन मसाद ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया और इसका सर 18 जून 1975 को कलम कर दिया गया। दोस्तों, शाह फैसल के इस बेईमाना कत्ल के महज 5 माह बाद बांग्लादेश के बानी शेख मुजीबुर रहमान का भी कत्ल कर दिया गया। इन्हें बांग्लादेशा फौज ने कत्ल किया और इसी फौज ने इक्तिदार पर भी कब्जा कर लिया। शेख मुजीब ने 1974 में ही बांग्लादेश की इस तंजीम में शमूलियत की दरखास्त की थी और ये इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए लाहौर भी आए। इनके इस दौरे से ना सिर्फ दोनों ममालिक में कदूरतें कम हुई, बल्कि बांग्लादेश की OIC में शमूलियत का ऐलान भी यही हुआ। 15 अगस्त 1975 को बांग्लादेश में मार्शल लॉ लगा तो कुछ फौजी जवानों ने सदारती हाउस में घुसकर शेख मुजीब और इनके पूरे खानदान को मौत के घाट उतार दिया। मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना वाजिद और इनकी बहन शेख रेहाना खानदान के 2 ही अफराद थी जो जिंदा बच सकी, क्योंकि ये उस वक्त जर्मनी में थी। ये साजिश फौजी अफसरान और अवामी लीग में शेख मुजीब के कुछ साथियों ने मिलकर रचाई थी। ताहम अफवाहें गर्दिश करती रहीं कि यह कत्ल अमरीकी CIA ने करवाया था। याद रहे कि जनरल ज़ियाउर रहमान, जिसने ये मार्शल लॉ लगाया, उसी ने बांग्लादेश की आज़ादी का ऐलान भी किया था और बाद अज़ां शेख मुजीब को कत्ल करके इक्तिदार पर भी कब्जा कर लिया। खोजी टीवी देखने और सुनने वाले प्यारे पाकिस्तानियों, इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस के इनेकाद को यकीनी बनाने में जुल्फ़िकार अली भुट्टो का किरदार बुनियादी अहमियत का हामिल था।
उस कॉन्फ्रेंस को कामयाब बनाने के लिए इन्होंने अपनी सिफारती काबिलियत के ऐसे जौहर दिखाए कि पहली बार इस्लामी दुनिया के तकरीबन तमाम ममालिक के सरबराह एक प्लेटफार्म पर इकट्ठे हुए। 1971 की जंग में भारत के हाथों शिकस्त और बांग्लादेश की अलैदगी के बाद उस वक्त पाकिस्तान अक़वाम आलम में अपना मकाम दोबारा से बनाने की तगो-दो में मसरूफ था। ऐसे हालात में ये भुट्टो साहब की हुकूमत का अजीम कारनामा था कि इसने पाकिस्तान को एक बार फिर दुनिया भर की नजरों का मरकज बना दिया। उस कॉन्फ्रेंस के जरिए उन्होंने पाकिस्तान की आलमी तन्हाई को भी खत्म किया। इस कॉन्फ्रेंस के बाद वो चाहते थे कि पाकिस्तान पूरी तीसरी दुनिया का रहनुमा मुल्क बनकर उभरे, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। 1977 के इंतखाबात में पीपल्स पार्टी ने तारीखी कामयाबी हासिल की, लेकिन इनके मुखालिफ 9 जमातों के इत्तेहाद ने दावा किया कि ये इलेक्शन धांधली ज़दा थे और 5 जुलाई 1977 को जनरल ज़ियाउल हक ने इनकी हुकूमत का तख्ता उलट दिया। ज़ियाउल हक ने भुट्टो पर मोहम्मद अली कसूरी के कत्ल का मुकदमा चलाया और अदालत उज़्मा ने इन्हें हैरत अंगेज तौर पर सजाए मौत सुना दी। 4 अप्रैल 1979 को जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दे दी गई। सजाए मौत देने वाले 4 जजेस में से एक जस्टिस नसीम हसन शाह ने कई बरस बाद यह एतराफ किया कि जजों पर फौज का दबाव था। दोस्तों, इसी तरह अफ्रीकी मुल्क मिस्र के सदर अनवर सादात भी इस कॉन्फ्रेंस में शरीक थे। इनको भी बाद अज़ां इस्लामिक जिहाद से ताल्लुक रखने वाले खालिद इस्लाम्बूली ने कत्ल कर दिया। इस्लाम्बूली ने अनवर सादात को तब कत्ल किया जब वो एनुअल डे पर फौजी परेड का मुशाहिदा कर रहे थे। इस्लाम्बूली खुद भी मिस्री फौज का एक लेफ्टिनेंट था। अनवर सादात के कत्ल का फतवा एक नाबीना मौलवी उमर अब्दुल रहमान ने दिया था, जो कि जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा अमेरिका में गुजार कर 18 फरवरी 2017 को शुमाली कैरोलिना में फौत हुआ। इसी तरह यासिर अरफात फलस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के सरबराह थे। 1974 में लाहौर में हुई कॉन्फ्रेंस में ये भी शरीक थे। इसराइल के खिलाफ फलस्तीनियों की मज़ाहमत में अहम तरीन किरदार के हामिल यासिर अरफात को 2004 में इसराइली इंटेलिजेंस एजेंसी ने मुबैना तौर पर जहर देकर कत्ल कर दिया। दोस्तों, लीबिया के मर्द आहन कर्नल मोहम्मद कज़ाफी इस कॉन्फ्रेंस के शुरका में से कत्ल होने वाले मुस्लिम दुनिया के आखिरी रहनुमा थे। 20 अक्टूबर 2011 को लीबिया के सदर कर्नल मुअम्मर कज़ाफी को बागियों ने तब कत्ल कर दिया जब वो नेटो अफवाज की बमबारी से बचने के लिए पनाह की तलाश में थे। लीबिया के इन बागियों को अमेरिका और नेटो की पुष्ट पनाही हासिल थी। तब दारुल हुकूमत त्रिपोली पर कब्जा हो चुका था और मुअम्मर कज़ाफी सूरत में पनाहगुज़ीन थे। बागियों ने इन्हें गिरफ्तार करने के बाद तशद्दुद से कत्ल किया और इनकी लाश को सरहद की सड़कों पर घसीटा। लीबिया मुअम्मर कज़ाफी के कत्ल के बाद से अब तक खाना जंगी की सूरत हाल से दो चार है और आज भी लीबिया गैर मुस्तहकम है। लीबिया के बेशतर इलाकों पर फौज काबिज है और बाकी पर मजहबी शिद्दत पसंद तंजीमें। नाज़रीन गिरामी, ये उन लीडरान का अहवाल है जिन्होंने इस्लामी ममालिक को एक प्लेटफार्म पर इकट्ठा करने की कोशिश की और अहले कुफर के हाथों मारे गए। मौजूदा दौर में पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान भी इसी कोशिश में मसरूफ हैं कि किसी न किसी तरह तमाम इस्लामी ममालिक को एक किया जाए ताकि अमेरिका, यूरोप और इसराइल को इस्लाम मुखालिफ इक़दामात से रोका जा सके। गुज़श्ता 2 सालों से पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आलमी सतह पर जो जो कामयाबियां समेटी हैं, इन्हें देखकर अहले कुफ्र तिलमिला उठा है और अब OIC की कामयाब कॉन्फ्रेंस के इनेकाद पर यहूदी लाबी इमरान खान के कत्ल की साजिशें रचाने की कोशिश में मसरूफ है। क्या इमरान खान को भी बकिया लीडरान की तरह कत्ल किया जाएगा? इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही दे सकता है, मगर यह वाज़ेह है कि इमरान खान ने जिस कामयाबी के साथ इस्लाम का नुक्ता नज़र आलमी दुनिया के सामने रखा, इसने अहले कुफर में हलचल मचा रखी है। जी तो प्यारे साथियों, आप इस सूरत हाल के बारे में क्या कहते हैं, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।